दोस्तों, आज की कहानी आपकी ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदलने वाली है, या यूँ कह लीजिए कि आज की कहानी आपको मजबूर कर देगी कि आज से आप जो भी काम करेंगे उसे पूरी निष्ठा और अपना पूरा मन लगा कर करेंगे। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको वो डीप मैसेज समझ आ सके, वो मीनिंगफुल मैसेज समझ आ सके जो इस कहानी में देने का प्रयास किया गया है। तो कहानी है गांव के लड़के की जो अपने काम के प्रति बहुत ही सच्चा और ईमानदार था, लेकिन घर में गरीबी का माहौल होने के कारण उसे पैसा कमाने के लिए नौकरी की तलाश में शहर जाना पड़ा। तो शहर जाने के बाद काम ढूंढने पर 5-10 दिनों में उसे एक फैक्ट्री में काम मिल गया, जहां पर वो पूरी अपनी लगन और मेहनत से काम किया करता था। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसे कोई काम करने के लिए बोला गया हो, उस गाँव के लड़के ने उस काम को करने में कोताही की हो, जिसकी वजह से वो 2-3 महीने में ही सबका प्रिय बन गया। और उस लड़के की अपने काम के प्रति श्रद्धा और सच्चाई को देखकर उस फैक्ट्री के मालिक भी उस लड़के से बहुत ही खुश थे, जिसकी वजह से कुछ देर में ही वो लड़का उस फैक्ट्री के मालिक का चहेता बन चुका था। और दोस्तों, अपने काम के प्रति सच्चा और ईमानदार होने के कारण अब वो सबका प्यारा बन चुका था। और ऐसे ही काम करते करते उसे 1-2 साल बीत गए। अब उसने थोड़े पैसे भी जोड़ लिए थे, जिनकी वजह से वो अपने गांव से शहर आया था। अब उसको लगने लगा कि मुझे एक बार अपने घर वालों से मिलकर आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, उस लड़के का गांव से शहर आने का मेन कारण था पैसा कमाना और अपने घर की गरीबी को हटाना। अब उसे लगने लगा था कि उसने इतने पैसे जोड़ लिए हैं कि वह अपने घर की गरीबी को दूर कर सके, और वह सोचने लगा कि अब उसे एक बार अपने घर वालों को जरूर मिलना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली आप हमारी चैनल की किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो दोस्तों, कुछ महीनों बाद लड़का अपने मालिक के पास गया और बोला कि मालिक, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे अपने घर वापस जाना है। लड़के को पूरी उम्मीद थी कि उसका मालिक उसे अपने घर जाने से मना नहीं करेगा, लेकिन उसकी सोच के विपरीत उसके मालिक ने उसे अपने घर जाने से मना कर दिया और बोले कि नहीं, अभी तुझे 2 महीनों का एक और काम करना है, जैसे ही वो काम खत्म होगा तुम अपने घर जा सकते हो। ये बात सुनकर लड़के को बहुत ही गुस्सा आया, लेकिन अपने गुस्से पर काबू करते हुए बोला, जी मालिक, बताइए क्या काम है। तो लड़के के मालिक बोले, मुझे एक घर चाहिए, तुम इस शहर में घूमो और जो तुम्हें सबसे अच्छा लगे वो घर मेरे लिए खरीद लेना, और जैसे ही ये काम खत्म हो जाए तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर जा सकते हो। ये बात सुनकर लड़का खुश हो गया और उसने घर खरीदने का काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लिया और अपने मालिक के पास आकर बोला कि मालिक, मैंने आपके लिए एक अच्छा सा घर खरीद लिया है। मालिक हैरान हो जाता है कि 10 दिनों में ही तूने एक अच्छा सा घर खरीद भी लिया। लड़का बोलता है, जी मालिक, मुझे वह घर बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपके लिए वह घर खरीद लिया। क्या मैं आप कुछ महीनों के लिए अपने घर जा सकता हूँ? तो लड़के के मालिक बोले, जी नहीं, तो सिर्फ 2 दिनों के लिए ही अपने घर जा सकते हो। तो लड़का बोला, अरे मालिक, 1 दिन तो मुझे अपने गांव जाने में ही लग जाएगा, तो कैसे भला मैं सिर्फ 2 दिन में ही वापस आ सकता हूँ? मुझे अपने परिवार के साथ वक्त भी बिताना है। तो मालिक हंसने लगे और बोले, अब से तू हर वक्त अपने परिवार के साथ ही रहेगा। जो घर मैंने तुम्हें खरीदने के लिए बोला था वो मेरी तरफ से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए एक तोहफा है। आज से तुम अपने परिवार के साथ उसी घर पे रहोगे। तो ये बात सुनकर लड़का खुश होने की बजाय उदास हो जाता है और बोलता है, मालिक, अगर आपने मुझे पहले बताया होता कि आप ये घर मेरे लिए खरीद रहे हो तो मैं थोड़ी और जानकारी प्राप्त करके इससे भी अच्छा घर खरीद लेता। तो मालिक बोले, मैंने इसीलिए तुझे 2 महीने का समय दिया था, लेकिन तूने 10 दिनों में काम खत्म करके उल्टा अपना ही नुकसान करवा लिया। तो ऐसे ही हमारे जीवन के साथ है दोस्तों। इस कहानी में जो मालिक था वो हमारे जीवन में समय होता है। हम अक्सर ही समय बीत जाने के बाद ये बात कहते हैं कि अगर मुझे ये पता होता तो मैंने इस काम को और बेहतरी के साथ कर लिया होता, लेकिन बाद में पछताने का कोई भी फायदा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि अब पछताने का क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए आज आप जो काम कर रहे हो उसे अपनी पूरी लगन, पूरी श्रद्धा और सच्चे मन के साथ करिए। क्या पता आने वाले कल में वो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी आशा के साथ मैं आपको मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर देगी और आपके जीवन को एक नया मार्ग देगी। तब तक के लिए सुनते रहिए इंस्पायर्ड बाय मी।